हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जब नासा के साइंटिस्ट हबल टेलीस्कोप द्वारा पिछले 30 साल में कैप्चर किए हुए सभी इमेजेस को स्टडी कर रहे थे, तब उनके सामने एक ऐसी बात आई जिसने वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। साइंटिस्टों के अनुसार यूनिवर्स में कुछ तो गलत हो रहा है। हम ये तो जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन जहां पर कई सालों पहले यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट खुद एडविन हबल ने 500 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक कैलकुलेट किया था, वो आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ धीरे धीरे 72 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक हो गया। मतलब समझ रहे हो, पुराने एक्सपेंशन से 7 टाइम्स कम। क्या इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट भी दूसरे एक्सपेंशन की तरह धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज को ले लो, जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोजन। इसमें बॉम्ब फटने के बाद निकले हुए शॉक वेव्स एक पॉइंट के बाद डिसिपेट हो जाते हैं। तो क्या यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? Well, let's find this out because this is gonna have a big implication in our understanding of the universe. इस थियरी की शुरुआत हुई थी 1920 से। 1920 में एडविन हबल अपनी टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स में स्टार्स की ब्राइटनेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, सो दैट वो पृथ्वी के और स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। उनके इस ऑब्जर्वेशन में उन्हें 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चला। सबसे पहले तो मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स नहीं बल्कि यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और दूसरी चीज डिस्टेंट स्टार्स बड़ी तेजी से एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। अब आई नो इस यूनिवर्सल एक्सपेंशन के बारे में आप सभी को पता ही है, लेकिन उस समय के लिए यह बहुत ही नई चीज थी, और जिन लोगों को इसके बारे में भी नहीं मालूम, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक बेकरी में एक चॉकलेट चिप कुकीज को बेक कर रहे हो। अब बेकिंग के दौरान क्या होता है, आपके कुकीज पर लगे हुए चॉकलेट चिप्स एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। बस कुछ इसी तरीके से यूनिवर्स में भी हो रहा है। अपने इस ऑब्जर्वेशन से हबल ने दुनिया के सामने एक नया लॉ पेश किया, जिसका नाम रखा गया द हबल लॉ। Basically, according to the Hubble law, the velocity of moving galaxy is directly proportional to the distance between the galaxy and the Earth. कहने का मतलब कुछ ये था, कोई celestial object हमसे जितना ज्यादा दूर होगा, उसकी हमसे और दूर जाने की velocity बढ़ती जाएगी। और इस लॉ में एक ऐसा वैल्यू है जो एक्सप्रेस करता है कि यूनिवर्स कितने स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है, और वो वैल्यू है हबल कांस्टेंट। और एक बार अगर इस HO की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि यूनिवर्स एग्जैक्टली कितनी स्पीड में एक्सपैंड हो रहा है। अब देखो, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बस 2 ही चीजें नेसेसरी है। एक तो रिसेशन वेलोसिटी, मतलब कि कितनी स्पीड में दूसरी गैलेक्सीज अर्थ से दूर जा रही है, और दूसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब रिसेशन वेलोसिटी को तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट। एंड इन केस इफ यू वंडरिंग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो हम सभी जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट यानी रिलेटिव मोशन के साथ फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। इसे एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप सभी ने ट्रेन का वो हॉर्न तो सुना ही होगा, राइट? जब कोई ट्रेन हमसे दूर जा रही होती है, तब हमें उसकी हॉर्न की आवाज कम सुनाई देती है, और जैसे ही वो हमारे पास आने लगती है, उसकी आवाज बढ़ने लगती है। And this is because compression and relaxation in sound waves. बस ऐसा ही कुछ यूनिवर्स में भी ऑब्जर्व किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहां पर साउंड की जगह पर लाइट कंप्रेस या एक्सपैंड होती है। So you can basically compare the sound waves with light waves over here. और इसीलिए जैसे ही कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाने लगता है, वैसे ही उनसे निकलने वाली लाइट स्ट्रेच होने लगती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं रेड शिफ्ट। अब इस रेड शिफ्ट को हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस। बेसिकली इसमें होता यह है कि एक स्टार सभी वेवलेंथ की लाइट को यूनिवर्स में एमिट करता है, और जब ये लाइट अपने पाथ में मौजूद किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे कि कोई नेब्यूला या गैस क्लाउड से पास होती है, उस गैस क्लाउड में मौजूद मटेरियल्स कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे होता यह है कि लाइट की स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हमें नजर आते हैं गैप्स, कुछ इस तरह। एंड दीज लाइन्स आर नथिंग बट एब्जॉर्प्शन लाइन्स। अब इसके बाद बस सिर्फ करना यह होता है कि मिले हुए उन स्पेसिफिक पैटर्न्स को उस गैस क्लाउड या नेबुले में मौजूद मॉलिक्यूल्स के स्टैंडर्ड पैटर्न के साथ कंपेयर करना होता है। अगर एब्जॉर्प्शन लाइन स्टैंडर्ड पैटर्न से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी गैस क्लाउड हमसे दूर जा रहा है, और अगर लाइंस ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी गैस क्लाउड्स हमारे पास आ रहा है। इंटरेस्टिंग, राइट? बिल्कुल इसी मेथड को यूज करके साइंटिस्टों ने इस बात का भी अंदाजा लगाया था, अनुमान लगाया था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब डॉपलर इफेक्ट में जैसे स्पेस स्ट्रेच होता है, लाइट में रेड शिफ्ट होने लगता है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी वर्कआउट करते वक्त आप जब मसल्स को स्ट्रेच या फिर फ्लेक्स करते हो, तो आपके मसल्स भी रेड यानी इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं। अब अगर आपको मसल्स ग्रो करना हो या इन जनरल ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करना हो, तो एक्सरसाइज के बाद रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसके लिए आपको
चाहिए हाई प्रोटीन इन डाइट, जो इंडियन डाइट्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता, और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है मैन मैटर्स वीगन प्रोटीन पाउडर, जो एज द नेम सजेस्ट 100% वीगन है और 4 प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, पी, ब्राउन राइस, मूंग बीन्स और होल एल्गी प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें 28 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स है और इसके हर एक स्कूप में 24 ग्राम्स का इजी टू एब्जॉर्ब प्रोटीन है, जिसमें 4.6 ग्राम्स ऑफ BCAAs और 9.5 ग्राम्स ऑफ EAAs मौजूद है पर स्कूप। इसका एक की इंग्रेडिएंट अश्वगंधा भी है, जिसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन द टर्म्स ऑफ गेनिंग मसल मास, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इवन बोन डेंसिटी। बिकॉज ऑफ दिस वीगेन बना एक टोटल सोल्यूशन फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जैसे मैन मैटर्स के सभी प्रोडक्ट सेफ टू कंज्यूम होते हैं विद जीरो साइड इफेक्ट्स, वीगेन भी बिल्कुल उसी तरह सेफ है। टू यूज टेक 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पाउडर इन 300 ml ऑफ वाटर और मिल्क और विगरसली उसे शेक करो फॉर अबाउट 20 सेकंड्स एंड वंस इट्स प्रॉपर्ली मिक्स्ड इट्स रेडी टू कंज्यूम। एंड डोंट वरी, इससे आपको ब्लोटेड वाली फीलिंग नहीं आएगी, जो कि बहुत सारे दूसरे शेक्स के साथ होता है। मैन मैटर्स सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि आपकी स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलनेस, वेट मैनेजमेंट एटसेट्रा का भी ख्याल रखता है और इसी वजह से आपको सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन मिलता है इनके वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री। सो अगर आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन बुक करना है या फिर आपको इनके प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो चेक देम आउट। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो इस मेथड से चलो अब रिसेशन वेलोसिटी तो मिल जाएगा, अब बढ़ते हैं डिस्टेंस की तरफ, व्हिच इज काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक। लेकिन डोंट वरी, साइंटिस्टों ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला है और वो सोल्यूशन है डिस्टेंस लैडर। बेसिकली डिस्टेंस लैडर में अलग अलग मेथड को यूज करके सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट से लेकर दूर दराज में मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बड़े ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बढ़ते हैं लैडर के पहले स्टेप की ओर, रेडार रेंजिंग। इस मेथड में रेडार लाइट स्पीड से एक पल्स को एक डायरेक्शन में एमिट करता है। अब इस प्रोपगेशन के बीच अगर कोई ऑब्स्टिकल आए तो ये पल्स चारों दिशाओं में स्कैटर हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत पल्सेस ऐसे होते हैं जो रेडार के डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होते हैं और रेडार उसे कैप्चर करता है। इस पूरे रिफ्लेक्शन में लगे हुए टाइम को कैलकुलेट करके डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है विद दिस फॉर्मूला। लेकिन What if an ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का हो, तो उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड, जिसका सिंपल मीनिंग है एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से मेजर करना। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और खिड़की के बाहर हमें दूर कहीं पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि गाड़ी की स्पीड भले कितनी भी हो, उन पहाड़ों की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन वही दूसरे तरफ रास्ते के बगल में ही लगे पेड़ गाड़ी के स्पीड से ही पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। बस इसी फिनोमिनन को कहते हैं पैरेलैक्स। अब सपोज हमने अर्थ की एक ऑब्जर्वेटरी को यूज करके आज एक स्टार को ऑब्जर्व किया और फिर 6 महीने बाद सेम ऑब्जर्वेटरी से उसी स्टार को फिर से ऑब्जर्व किया, तो हमें उस स्टार का बैकग्राउंड शिफ्ट हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन 6 महीनों में भी अर्थ ने भी तो सन के अराउंड आधा चक्कर लगा लिया होगा। बेसिकली अर्थ की पोजीशन ही चेंज हो गई होगी। अब इस शिफ्ट इन बैकग्राउंड की मदद से और थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम अर्थ के रिस्पेक्टिव उस स्टार के एंगल का पता लगा सकते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेलर पैरेलैक्स। और अगर एक बार हमें एंगल मिल गया तो हम आसानी से इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला d is equal to 1/p को यूज करके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। Here d is equal to distance of the star and p is equal to parallax angle। लेकिन इस टेक्निक को भी हम कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही यूज कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पूरे मिल्की वे के स्टार्स तक का डिस्टेंस नापना है तो हमें यूज करने पड़ेंगे सेफीड्स। बेसिकली सेफीड्स एक ऐसे टाइप के स्टार्स होते हैं जो पीरियोडिकली ब्राइट और डिम होते रहते हैं। सो सबसे पहले तो ऐसे स्टार्स को ट्रैक किया जाता है जो पीरियोडिकली ब्राइट डिम हो रहे हैं और फिर पैरेलैक्स मेथड की मदद से इन स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। बट देयर इज अ कैच, सेफीड्स सिर्फ लिमिटेड लाइट ईयर्स तक के डिस्टेंस को ही कैलकुलेट कर सकता है, और ये तो ऑब्वियस है कि लिमिटेड डिस्टेंस पर मौजूद गैलेक्सी को ऑब्जर्व करके हम हबल कांस्टेंट का पता तो नहीं लगा सकते और ना ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट फाइंड कर सकते हैं। और इसीलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो दूर दराज की गैलेक्सी, स्टार या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को आराम से डिटेक्ट कर सके, जिसके लिए स्पेशली एक नए मेथड को इन्वेंट किया गया, A method using type 1a supernova। ये एक ऐसे टाइप का सुपरनोवा होता है जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी स्टार सिस्टम में ही दिखाई देता है, और खास करके उस बाइनरी सिस्टम में जिसमें एक स्टार व्हाइट ड्वार्फ होना चाहिए और दूसरा स्टार कोई भी नॉर्मल स्टार या फिर स्मॉलर व्हाइट ड्वार्फ। इस सिस्टम में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ अपने बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंट स्टार के अपर लेयर से मैटर को अपने तरफ खींचते रहता है, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ने लगता है, इतना कि उसमें फिर एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है और वो खुद से ही एक्सप्लोड होता है।
ये सभी सुपरनोवे में से एक्सेप्शनली ब्राइटेस्ट सुपरनोवा होता है। और ऐसे ही कई सारे सुपरनोवे की मदद से 2019 में द हबल शू सुपरनोवा 80 फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ डार्क एनर्जी प्रोग्राम ने हबल कांस्टेंट की एक वैल्यू फाइंड की जो थी 74 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। मतलब एडविन हबल द्वारा फाइंड किए हुए हबल कांस्टेंट से 7 टाइम्स कम। दरअसल जैसे कि मैंने बताया, एडविन हबल पहले वो इंसान थे जिन्होंने यूनिवर्स एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पेश किया था। अब क्योंकि उन्हें पता था यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसीलिए उन्होंने 46 डिफरेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया और फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट 500 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक है। लेकिन जब इस वैल्यू को सीएमबी के थ्रू फाइंड किया गया, तब वैल्यू आई थी 67 से 68 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। और ऐसे ही जब और भी अलग मेथड्स को यूज करके इन वैल्यूज का पता लगाया गया, तब ये वैल्यू 69 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक से 73 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक के बीच में आए। अब देखा जाए तो ये सभी वैल्यूज एक दूसरे से एकदम करीब है और इसीलिए साइंटिस्ट इन सभी वैल्यूज को कन्वर्ज करके इस नतीजे पर पहुंचे कि द हबल कांस्टेंट विल बी 73 प्लस और माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। अब यहां पर सिर्फ 1% चांस है कि ये गलत हो सकता है और साइंटिस्टों का कहना है कि ये वैल्यू 99.9% करेक्ट है। अब आई नो 500 और 73 इन दोनों नंबर्स में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इट्स लाइक एक तरफ बुलेट की स्पीड और दूसरी तरफ एक तितली बटरफ्लाई की स्पीड। लेकिन इसे देखकर इससे पहले आपके दिमागों में सवालों की रेस शुरू हो जाए, उससे पहले लेट मी क्लियर, इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में हो रहे चेंजेस से एक्चुअल यूनिवर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स जस्ट कि हमारे कैलकुलेशंस और भी ज्यादा प्रिसाइज होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम हर नई डिस्कवरी को देखकर ये मान लेते हैं कि फिजिक्स वाज रॉन्ग, दिस चेंजेस एवरीथिंग, साइंटिस्ट्स आर फेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट एन एडवांसमेंट, इट्स जस्ट एन अपडेट इन आवर कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। जैसे हर बार एक नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन पुराने टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी गलत थी। बिल्कुल उसी तरह फिजिक्स की एक नई थियरी फिजिक्स की दुनिया में एक नया एडवांसमेंट लाती है और इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी थियरी गलत थी। सो फ्रेंड्स, अब आप बताओ आपकी इस बारे में क्या राय है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और ऐसे इंटरेस्टिंग और दिमाग खोलने वाले वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले भूलना मत, फॉर एनी मेन रिलेटेड क्वेरी बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मैन मैटर्स। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।